तो यहाँ हमारे पास 9th साइंस का जो चैप्टर है 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे ना, एक कार की पतली परत बना लिए जिसमें छोटे छोटे कमरे जैसे दिख रहे थे। प्रकोष्ठ माने कमरा, जैसे मान के चलो मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं उस तरह से उनको दिखाई दे रहा था। अब ये कार्क क्या होता है? ये जो कार्क है एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त होता है? कार्क। तो कार्क की पतली परत कर लिए और उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से क्या किया? देखा, है ना। और जब उसको देखा तो जो छोटा भाग उसमें गड्ढे गड्ढे दिख रहे थे, कमरे जैसे दिख रहे थे, उसको नाम क्या दे दिया? कोशिका। और कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल, है ना, जिसका अर्थ होता है क्या? छोटा कमरा। ये लैटिन शब्द है। सेल क्या है? एक तरह का लैटिन शब्द है। तो हम हिंदी में कहते हैं कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं सेल। तो सेल की खोज या कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब यहाँ पर हमारे पास 5.1 टॉपिक है, सजीव किससे बने होते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं जिनमें जीवन होता है, पेड़ पौधे होते हैं जो बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, नए जीव जंतुओं को उत्पन्न कर सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो सजीव ये बने किससे होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। ऊपर इसकी संरचना में देखना, ये चित्र आपको बना लेना है। ये नेत्रिका लेंस है। ये प्रारंभिक समायोजन का मतलब यहाँ पर ये नट बोल्ट लगा होता है जिससे हम ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। फिर ये सूक्ष्म समायोजन है जो हम धीरे धीरे ये एडजस्ट करता है, ये वाला नट। फिर यहाँ पर ये जो लगा है ये इसकी क्या हो गई? भुजा, ये डंडे जैसे जिसके सहारे खड़ा है। और ये अभिदृश्यक लेंस लगा होता है यहाँ, जिसके नीचे वस्तु रखी जाती है। ऊपर लगा होता है नेत्रिका लेंस, यहाँ से हम देखते हैं, जहाँ से हम देखते हैं नेत्र रखते हैं तो वो क्या हो गया? नेत्रिका लेंस। और जहाँ पर वस्तु रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। ये जिसमें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंच। और ये है घूर्णी पेंच, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसको हम घुमा घुमा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे एक जो लगा होता है ये क्या होता है? दर्पण होता है, ये इसका आधार होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक संग्राही है। संग्राही का मतलब एक तरह का लेंस है। यहाँ से जब प्रकाश इस दर्पण में पड़ता है ना, तो ये मोड़ के ऊपर की ओर जाने देता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश भी जरूरी है, आंख भी जरूरी है और वस्तु भी जरूरी है। तीन चीजें होना चाहिए देखने के लिए। क्या क्या? वस्तु, प्रकाश और आँख। तो यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ वस्तु रखे हैं, यहाँ आँख लगाए हैं, तो इसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो प्रकाश यहाँ से करते हैं। फिर यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी का स्लाइड होता है, छोटा सा पतला सा कांच होता है। फिर इसमें क्लिप लगी होती है ताकि इधर उधर ये न सरके। और ये इसकी देह नलिका कहलाती है, जिसके सहारे ये प्रकाश और ये लेंस वेंस लगे होते हैं, उसकी क्या कहलाती है? बॉडी कहलाती है। तो इस तरह से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना होती है। इससे हम छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। तो मान के चलो एक प्याज की हम झिल्ली लेते हैं। प्याज की झिल्ली का मतलब प्याज लेना है, उसको पतला से पतला छील लेना। जो ऊपर की परत होती है वो क्या होती है? प्याज की झिल्ली। और उससे हम क्या बनाते हैं? स्लाइड बनाते हैं। और उस स्लाइड को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो हमको दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी से, उसका हम चित्र कागज में बनाते हैं तो इस तरह से हमको दिखाई देता है। ये बॉक्स बॉक्स जैसे दिख रहा है इस तरह से, और बीच में ये बिंदु दिख रहा है। तो ये जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं इसका क्या कहलाया? केंद्रक। और जो ये पूरा अलग अलग एक बॉक्स दिख रहा है एक एक केंद्रक का, उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया? कोशिका। हाँ, ये सारी क्या है? कोशिकाएं हैं। हालांकि उन्होंने कार्क में देखा था, इसी तरह से किस में दिखाई देता है? प्याज में भी। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं, इसका भी चित्र आपको बनाना है, ताकि यदि आ जाए कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं बनाओ तो ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे मान के चलो हम षटभुज बनाते हैं ना, 7 षटकोण में एक ठो चित्र बना होता है, इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे बनाना है, बिंदी करना है। फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के क्या है, हमको क्या करना है? षटभुज का निर्माण करना है, ठीक है। अब जो ये चित्र में संरचनाएं दिख रही थी,
जिसको हमने कोशिका नाम दिया था, केंद्रक नाम दिया था, ये होते क्या हैं? ये सभी संरचनाएं जो है ना मिल करके एक बड़ी संरचना बनाती हैं जिसको सल्ककंद कहते हैं। कंद का मतलब जो प्याज का वो छिलका छिलका फूल जाता है ना, वो क्या कहलाता है? कंद बनाता है। माने कोशिकाएं मिल करके एक बड़ी चीज बनाती हैं, वो छोटी चीज होती है। ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हम देख रहे थे सल्ककंद में, है ना, ये प्याज की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई मतलब इससे वो बना है। जैसे घर किससे बना है? ईंटों से। तो सबसे छोटा भाग ईंटा कहला गया, ईंटा से दीवार बन गई। इसी तरह से कोशिका से क्या बनती है? ये सल्ककंद बन गया। ठीक। तो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव जंतु हम आसपास देखते हैं, वो सभी कोशिकाओं से क्या होते हैं? बने होते हैं। माने जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं, है ना। जैसे हम बढ़ते हैं वो भी बढ़ती है, जैसे हम खाते हैं वो भी खाती है, जैसे हम उत्सर्जन करते हैं वैसे करती है, वो जैसे हम सांस लेते हैं वो भी करती है, जैसे हम नए जीवों को उत्पन्न करते हैं वो नई कोशिका उत्पन्न करती है। सारी जीवन की चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका। अब कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनको देखने के लिए किसका आविष्कार किया गया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया, है ना। तो अब हम सूक्ष्मदर्शी से अमीबा की कोशिका भी देख सकते हैं। छोटा जीव है जो खुली आंखों से नहीं देखता। क्लेमाइडोमोनास है, ये भी खुली आंखों से नहीं देखता दिखता। खुली आंखों का मतलब ये है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता। पैरामीशियम से नहीं देख सकते हम, पैरामीशियम को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया नहीं देख सकते। ये जितने हैं ये जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें सारा चीज होता है, खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, है ना। सारा जो हमारे में होता है सही ये होता है। अब मान लो कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको कैसे जीव कहते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे हमारा शरीर है या पेड़ पौधों का है जो आपको दिखाई देता है, ये कैसे जीव कहलाते हैं? बहुकोशिकीय, है ना। अब ये जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये मिल करके उतक बनाती हैं। उतक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, है ना। ऐसे जैसे बहुकोशिकीय के हैं ये फंजाई, कवक, जिसको कुकुरमुत्ता भी बोल देते हो, पादप, पेड़ पौधे, और जितने जंतु होते हैं ये सभी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। फिर ये जो वो तो उनके पास जो सूक्ष्मदर्शी था ऐसे था, अनगढ़ माने अच्छे से बना हुआ नहीं था, कमजोर सूक्ष्मदर्शी था, उससे क्या पता लगाए? कोशिका का। फिर ये ल्यूवेन हाक आए, इन्होंने एक अच्छा सा उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी बनाया, है ना। और इन्होंने फिर जीवित कोशिकाओं का पता इन्हों भी लगाया। लेकिन सबसे पहले किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। अब देखो नाम अलग अलग है, ये रॉबर्ट ब्राउन है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जब ये सूक्ष्मदर्शी बड़े वाले बन गए, उनसे कोशिका में किसका पता लगाया? केंद्रक का। तो यहाँ दो चीजें हो गई। रॉबर्ट हुक ने किसका पता लगाया? कोशिका का। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसका लगाया? कोशिका के अंदर केंद्रक का लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जे ई पुरोकंज ने उसमें जैविक तरल का जीव द्रव्य जो है, कोशिका के अंदर एक पानी जैसे पदार्थ भरा होता है चिपचिपा, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का पता किसने लगाया? पुरोकंज ने लगाया। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एम स्लीडन और टी सॉन ने कोशिका का क्या दिया? सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जितने भी सभी पौधे हैं, जंतु हैं, सभी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब वो जीवन की मूलभूत इकाई हैं। जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई। उसके आगे हम जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। बाद में जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ऐसा है कि किसी का लाखों गुना बड़ा कर सकता है आकार। तो कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं उनको भी हम समझ गए किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब यहाँ पर इन चित्रों को देखते हैं। ये मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनका चित्र भी बना लेना है।
जैसे यहाँ पर चिकनी पेशी की कोशिका है तो इस तरह से कोशिका दिखाई देती है, बीच में केंद्रक दिख रहा है। जो रुधिर कोशिका होती है, ब्लड सेल्स, तो इस तरह से गोल गोल होती हैं, बीच में क्या दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है। ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं, इस तरह से ये जो जैसी हैं ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये थोड़ा मिटा हुआ, इसको बना लेना है इस तरह से, ठीक है ना। ये कौन सी कोशिका हो गई, तंत्रिका कोशिका। फिर अंडाणु भी की कोशिका उन्होंने देखा, ये अस्थि की कोशिका देखा, ये शुक्राणु की कोशिका देखा, और ये किसकी देखा, वसा की देखा। इस तरह से यहाँ पर जो है ये है। वैसे तंत्रिका वाले में इस तरह से बनाना था और अस्थि वाले में इस तरह से बनाना था, पर इसमें ऐसे बना हुआ है, थोड़ा चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कोशिकाएं जो होती हैं क्या सभी एक जैसे काम करती हैं? तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती हैं। कोशिका कार्य के हिसाब से कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, कोई चपटी होती है ना। तो जैसे कुछ एक कोशिकी अमीबा है तो उसका आकार लगभग कैसा रहता, एक जैसा, नहीं बदलता है ना। लेकिन जैसे मान के चलो कोई कोशिका है, जैसे तंत्रिका कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका का काम होता है कि शरीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी को मस्तिष्क तक सूचना को ले जाना और वहाँ से सूचना को क्या करना, लाना। तो उनका कार्य अलग हो गया, तो उस कार्य के हिसाब से इसकी जो है संरचना भी कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है ना। हर कोशिका कुछ न कुछ क्या करती है, कार्य करती है, और जो सभी सजीवों को, सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है। इनमें भी श्रम विभाजन होता है। जैसे हमारे घर में 4 लोग हैं तो हम काम बांट दें, भाई तुम खाना बना लेना, तुम झाड़ू कर लेना, तुम जो है और बाहर का काम कर लेना। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है। बहुकोशिकों में किसका विभाजन होता है, श्रम श्रम का विभाजन होता है, जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जो हृदय है वो रुधिर को पंप करता है, अमाशय जो है भोजन का पाचन करता है, तो इनमें श्रम विभाजन है। इसी तरह से कोशिका का भी क्या होता है, विभाजन होता है। अब यहाँ पर देखो, ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग, माने कोशिका के अंग। अंग। और प्रत्येक कोशिकांग जो है एक विशिष्ट कार्य को करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, ये सब कौन करता है, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं कोशिकांग के कारण ही कोशिका क्या होती है, जीवित रहती है, और ये सभी कार्य करते हैं, ठीक है। अब कोशिकांग मिल करके मूलभूत इकाई बनाते हैं, है ना। कोशिका के अंग क्या बनाते हैं, मूलभूत हाँ, इकाई। हाँ, मूलभूत इकाई माने कोशिका कहते हैं। तो यहाँ से भी परिभाषा कह सकते हो कि कोशिकांग मिलकर के मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। कोशिका तो अलग अलग होती है, लेकिन जो कोशिका के अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही एक, भले उनका कार्य अलग अलग हो, ठीक है। अब यहाँ इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है, किसने की, रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने की। कैसे की, तो वहाँ पर वो एक कार्क था, उस कार्क को कहाँ से देखे, सूक्ष्मदर्शी से देखे, तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक दिखे, प्रकोष्ठ दिखे, तो उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, कोशिका। अब कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये क्योंकि हमारे सभी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, सभी कार्य के हिसाब से हमारे शरीर में ये क्या होती हैं, काम करती हैं। तो ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, और ये सभी सजीवों का क्या में पाई जाती है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे शरीर की क्या है, क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि ये कार्य करती है, विभिन्न तरह के क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है।